हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार बहुत समय बाद उपस्थित हूँ फिर से लेकर वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे साथियों, लगभग 6 महीने बाद मैं आपके सामने फिर आया हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। साथियों, हमारा ये करंट अफेयर्स मंडे टू संडे होगा, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर मिलेगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं इस वीक 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का करंट अफेयर्स जीके। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन कौन है? रोहितास खिलेरी एवं अनु यादव ने। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24 से 26 मार्च तक किसका आयोजन किया गया है? तो 6वें स्मार्ट सिटी इंडिया एवं 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने किसने भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कराया? वज्र को। अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद किस भारतवंशी को अमेरिकी सर्जन जनरल के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को। इन्हें पहले कब नियुक्त किया गया था? बराक ओबामा के टाइम पर। नेक्स्ट, एनटीए द्वारा आयोजित जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन परीक्षा मार्च 2021 रिजल्ट में 100% अंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। तो कौन बनी है? दिल्ली की काव्या चोपड़ा। अल्मोड़ा के चकुटिया की मूल की किस महिला ने जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनावों में जीत हासिल कर ली है? प्रभास सिंह ने। भारत ने किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अनुसंधान और विकास पहल शुरू की है? अमेरिका के साथ। भारतीय नौसेना ने किस संगठन द्वारा निर्मित एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज L-58 को शामिल किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता के। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? बहरीन के साथ। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा क्या है? 74%, 74%। नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? अमेजन के साथ। किस देश में हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई राडार सर्वेक्षण किया जाएगा? भारत में। किस राज्य ने डायल 112 ERSS और राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र शुरू किया है? ओडिशा ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2021 के अनुसार किस क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो स्वास्थ्य है, क्योंकि साथियों पिछले 1 साल से कोरोना महामारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। किस संगठन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने। कौन सा राज्य है म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? मिजोरम। 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? तो घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता से। दिव्यांग सिंह पवार और एला वेनिल क्लारेवन किस खेल से जुड़े हैं? शूटिंग से। न्यूबू न्येवग्येरको नामक प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। पब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा। जिलों के वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक को तैयार करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता किस संस्था द्वारा की जाएगी? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है?
इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है? इजराइल। किस देश ने 18 देशों को 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपने सोयूज 2.1 एक कैरियर रॉकेट का उपयोग करने में लॉन्च किया है? रूस ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल सहयोग में किस देश के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? जापान के साथ। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है, जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी 5 लाख रुपए? कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रहा है? अमेरिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? नई दिल्ली में। और यह कब किया था? 23 मार्च को, जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। किस विश्व रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? फिच रेटिंग ने। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2021 के विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में क्या अभियान शुरू किया गया है? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। केंद्र सरकार द्वारा रैखिक अर्थव्यवस्था से वित्तीय अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? 11 समितियों का। मार्च 2021 में श्रम मंत्रालय द्वारा किस अवधि को कवर करते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन जारी की गई है? 1995 से 2020 तक। किस कंपनी को मार्च 2021 में भारतीय सेना के लिए 1300 आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट वाहन ALSV विकसित करने के लिए 1056 करोड़ रुपए मूल्य का अनुबंध प्राप्त हुआ है? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को। कौन सा राज्य सरकार भारत में अपनी इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला पहला बन गया? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति बना चुका है और यह नीति बनाने वाला बिहार पहला राज्य है। किस संगठन ने रीइमेजिनिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल रिपोर्ट जारी की, जिसने 37 संवेदनशील स्थलीय देशों की पानी की उच्च दुर्गमता पर प्रकाश डाला है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने। आरबीआई की 5 सदस्यीय स्थायी सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है, जो सार्वभौमिक बैंकों को लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों को मूल्यांकन करता है? श्यामला गोपीनाथ। भारत सरकार द्वारा 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? शेख मुजीबुर रहमान को। मार्च 2021 में किस कंपनी से भारत सरकार ने अपनी 26.12% हिस्सेदारी 8,846 करोड़ रुपए में बेची है? तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 मार्च को मनाए जाने वाले वार्षिक विश्व मौसम विज्ञान दिवस के 2021 का विषय है? क्या विषय था? माँ, सागर, हमारी जलवायु और मौसम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? मिशन शक्ति मिसाइल का। किस प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अनिल धारकर का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कितने देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है? 40 देशों के नेताओं को। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त किया है? अनीश शाह को। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 30 सितंबर 2021 तक के लिए। 27 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 19 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23.3 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? कितना हुआ है? 582.271 अरब डॉलर। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? तो केसी चक्रवर्ती। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को। किन कंपनियों ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? तो पिफिजर बायोटेक ने।
एशियन मूवीज पल्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में किन भारतीय फिल्मों को जगह दी गई है? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर द्वितीय, जल्लूकट्टू जलीकट्टू 4, मर्द को दर्द नहीं होता है को 16 स्थान और भावेश जोशी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस मशहूर अभिनेत्री का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जेसिका वाल्टर का। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान। स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वाणी कपूर को। ISSF वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? चिंकी यादव ने। ICC की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? विराट कोहली। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? वर्ष 2025-26 तक। किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? रूस। व्लादिमीर पुतिन। भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें हीट वेव्स किस क्षेत्र के गर्म होने के कारण होती है? आर्कटिक क्षेत्र के। किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था इस सप्ताह का करंट अफेयर्स जीके, वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स जीके। मेरे साथियों, हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें UV कंपटीशन इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। UV कंपटीशन ओवरऑल क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube